तो धुरंधर पगलूस, हम वापस आ गए हैं धुरंधर द रिवेंज डिटेल्स वीडियो के पार्ट 2 के साथ। पिछली वीडियो में काफी सारी पीक डिटेल्स हमने कवर करी एंड दिस वीडियो इज आल्सो नो लेस। इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग, काफी माइंड ब्लोइंग डिटेल्स होने वाली हैं। तो बिना और वक्त जाया करे शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। अब हमजा जब फाइनली बड़े साहब के घर जाता है तो यहाँ फॉर अ मोमेंट वो एक शेर की पेंटिंग को देखता है। इस पेंटिंग में ये शेर ऐसे इन सब लोगों पे हमला कर रहा है जिन्हें वो अपना दुश्मन मानता है। एंड हमजा नाम का मतलब क्या है? बब्बर शेर। एंड ही इज एग्जैक्टली डूइंग दैट इन पाकिस्तान। एक शेर जो अपने दुश्मनों को मार रहा है। तो यहाँ पर काइंड ऑफ एक शेर दूसरे शेर को शिकार करता हुआ देख रहा है। इवन यहाँ देखो, वो पेंटिंग देखने के बाद हमजा एक हल्की सी स्माइल भी देता है, क्योंकि ये पेंटिंग देख के वो अजय सान्याल की बातों को याद करता है कि कैसे वो उसे बब्बर शेर कहते हैं। एक और दूसरा मीनिंग जो कि मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, एंड वो है हरक्यूलिस और नीमीन लॉयन की स्टोरी। तो नीमीन नाम का एक लॉयन था जिसने ग्रीस के एक रीजन में तबाही मचा रखी थी एंड उसकी स्किन किसी मॉर्टल वेपन से नहीं पियर्स हो सकती थी, तो उसे मारना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। एंड उस लॉयन को फाइनली हराया हरक्यूलिस ने एंड उस रीजन पर से उसके आतंक को खत्म किया। सो ये पेंटिंग बड़े साहब के घर पे है, सो इट्स क्लियर कि वो खुद को शेर मानता है। सो यहाँ इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये शेर रिप्रेजेंट करता है नीमीन को, दैट इज बड़े साहब, एंड उसको देख रहा है हमजा जो रिप्रेजेंट करता है हरक्यूलिस को। एंड कैसे यहाँ पे हरक्यूलिस बड़े साहब के आतंक को खत्म करने आया है। अगेन ये मेरा इंटरप्रिटेशन है सिर्फ। अब इस बाथरूम सीन में इस फ्रेम पे गौर करो तो देखो कैसे ये फ्रेम थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा तिरछा है एंगल कैमरे का। वेल इसे कहते हैं डच एंगल। फिल्म मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है साइकोलॉजिकल टेंशन या एक अनसेटलिंग फीलिंग दिखाने के लिए कि कुछ तो गड़बड़ है, जो यहाँ होता भी है। वी थिंक कि पिंडा ने इसे नहीं पहचाना, बट एक्चुअली ही नोज हिम, और एक टेंशन का माहौल होता है यहाँ पे। अब यहाँ इस कन्फ्रंटेशन के दौरान जब पिंडा कहता है कि कौन सा देश जिसने कभी हमें अपना सगा नहीं माना, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ सगा ਮੰਨਿਆ ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज रियलाइज करी, और वो है जसकिरत और पिंडा के कैरेक्टर आर्क्स। जो इंसिडेंट जस्सी की फैमिली के साथ हुआ उसने जस्सी और पिंडा दोनों को अफेक्ट किया, क्योंकि जसलीन ने भी इस केस में सफर किया एंड पिंडा उससे प्यार करता है। लेकिन जसकिरत को जब कानून से इंसाफ नहीं मिला तो उसका भरोसा इन सबसे उड़ गया, जो वो अजय सान्याल से कहता भी है एंड काइंड ऑफ सेम तरह से कहता है जैसे यहाँ पिंडा ने कहा। और क्या मिला मैं देशभक्ति दिखाकर? मेरे अंदर देश के लिए जो प्यार था ना सर, वो खत्म हो चुका है। जसकिरत और पिंडा सिमिलर माइंडसेट और पथ पे थे, लेकिन जसकिरत के केस में अजय सान्याल की मेंटरशिप ने जसकिरत के आक्रोश को, उसके ईंधन को सही पथ, सही डायरेक्शन दिया, उसकी देशभक्ति को मरने नहीं दिया। बट वहीं पिंडा के आक्रोश को सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था और वो एंटी नेशनल हो गया। हाउ वन मैन मेड ऑल द डिफरेंस। ऑल्सो इसी सीन में पिंडा का ये हेलुसिनेशन वाला सीन समहाउ रिजेंबल्स द बैटमैन बिगिंस ए स्केयरक्रो हेलुसिनेशन सीन। अब इस सीन में हमजा जो दारू पीता है उसके ब्रांड पे ध्यान दो, श्रूट। दोनों मूवीज में दो ही ऐसे मोमेंट्स हैं जहां हमजा एब्सोल्युटली डेवास्टेटेड था, एक ये सीन और दूसरा 26/11 के बाद। एंड सिर्फ उन्हीं दोनों वक्त पे उसने दारू पी एंड सेम ब्रांड श्रूट। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है कि इस ब्रांड से कोई दारू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एक्चुअल एक रेफरेंस है अमेरिकन सिटकॉम द ऑफिस के कैरेक्टर ड्वाइट श्रूट का, जिसके अपने श्रूट फार्म्स होते हैं सीरीज में। एंड ये शो इतना बड़ा कल्चरल फिनोमिनन था कि अमेरिका में श्रूट फार्म ब्रांड के विस्की और वाइन ग्लासेस आने लगे। सिर्फ ग्लासेस, कोई ड्रिंक नहीं। एंड यहाँ धुरंधर में श्रूट का रेफरेंस का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आदित्य धर द ऑफिस के फैन हैं। अब बहुत से लोग हमजा और यालिना के इस कन्फ्रंटेशन सीन के सिग्निफिकेंस को लेके बात नहीं कर रहे हैं, which is actually deeper than what it looks like. Now see, contrary to popular belief कि हमजा fell in love with यालिना जब उसने पहली बार उसको देखा, what I think कि this is the moment जहां उसने truly और completely उसको love करना स्टार्ट किया। कैसे? Let me explain. Part 1 में वो पहली बार नैन मटक्का करते हैं, hinting at a mutual attraction, and जब अगली बार हमजा की उससे मुलाकात होती है तो वो होती है उसके कैलकुलेटेड प्लान की वजह से, जहां वो खुद ही क्लब पे रेड करवाता है एंड उसे रेस्क्यू करता है। एंड जैसे जैसे उनकी रिलेशनशिप डेवलप होती है, इट बिकम्स क्लियर कि हमजा की फीलिंग्स लार्जली स्ट्रेटेजिक हैं। जैसे वो यालिना को अपने फादर पे स्पाई करने को कहता है ताकि वो एसपी असलम और उसके फादर के अगेंस्ट इंटेल गैदर कर सके। जब रहमान पकड़ा जाता है तो हमजा यालिना को उसके घर जाने को कहता है एंड देन उसे एज अ लेवरेज यूज करता है जमील के अगेंस्ट, ताकि रहमान को रेस्क्यू करके उसकी गैंग में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सके। यालिना से उसकी शादी भी पॉलिटिकल एडवांटेज की वजह से ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ लव। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमजा के अंदर प्यार ही नहीं था, कोई वो था, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन पॉलिटिकल एडवांटेज और लेवरेज जैसे फैक्टर्स ने उसकी चॉइस को शेप किया, जिसकी वजह से उसके अंदर
अंदर की फीलिंग्स पूरी तरह कभी इमर्ज नहीं हुई, बट यालिना इज इररेफ्यूटेबली इन लव विद हिम। ये उसे समझ भी आता है जब वो उसे कंडीशन रखने के बाद भी उसके साथ रहने का फैसला करती है, बट उस वक्त भी वो इस चीज को एम्ब्रेस नहीं करता क्योंकि उसके दिमाग में 26/11 का बदला चल रहा होता है। पार्ट 2 में दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, मैरिज उनकी सक्सेसफुल है, वो ख्याल रखता है उसका, बट इवन एट दिस पॉइंट आई बिलीव वो खुद अलाउ नहीं करता उससे पूरी तरह प्यार करने को। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस मोमेंट। ये वो मोमेंट है जब हमजा को एहसास होता है कि उसके पास क्या था और उसने क्या खोया। जब उसकी असली पहचान जानने के बाद भी यालिना उसके अगेंस्ट नहीं जाती। जो ये सर पे अपना हाथ मारता है, दिस इज हिज रियलाइजेशन, क्योंकि उसे एक्चुअली में यालिना के प्यार की एक्चुअल डेप्थ समझ आई। एंड ये चीज इतने सालों से उसके पास थी, बट उसे एहसास तब हुआ जब उसने उसको खो दिया। उसकी फैमिली के बाद दिस इज द ओनली अनकंडीशनल एंड सेल्फलेस लव जो उसके पास था, बट वो उसको नहीं समझ पाया क्योंकि ऑब्वियसली उसका कर्तव्य उसकी प्रायोरिटी थी। सो इन माई पर्सपेक्टिव दिस इज द मोमेंट ही कंप्लीटली एंड ट्रूली फेल इन लव विद हर। अब ये सीन जिस चैप्टर में होता है उसका नाम है ट्रायल बाय फायर, यानी कि अग्नि परीक्षा। एंड इस सीन में देयर इज समथिंग ब्रिलियंट जो प्योरली सिनेमेटोग्राफी के थ्रू अचीव की गई है। अब जब यहाँ हमजा और यालिना बैठते हैं तो बाहर टेरेस बालकनी पे आग जल रही होती है, लेकिन देखो शॉट की फ्रेमिंग इस तरह करी गई है जिससे लग रहा है कि वो आग इन दोनों के बीच में जल रही हो। ये एंगल से ऐसे स्पेसिफाई किया जा रहा है जैसे हमजा इसी आग के सामने बैठ के यालिना को अपनी अग्नि परीक्षा दे रहा है जो आग के दूसरी तरफ बैठी है। इट्स अ प्योर मेटाफोरिकल स्टोरी टेलिंग डिटेल जो एक कॉल बैक भी है रामायण का। इस सीन में जब हमजा दुबई अजय सान्याल से मिलने आता है तो यहाँ गौर करो, अजय सान्याल सिगरेट पी के उसकी बड को एस्ट्रे में नहीं अपनी जेब में रख लेता है। अब अजय सान्याल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, एक कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जो अपने एसेट से मिलने आया है, वो भी दूसरी कंट्री में, जो ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड होगा। एंड द लास्ट थिंग एन इंटेलिजेंस ऑफिसर वांट्स कि उसके फिंगरप्रिंट या डीएनए के ट्रेसेस ऐसी जगह पे मिले जो एक सिगरेट बट पे होंगे। सो ही मेक श्योर नॉट टू कीप एनी लूज एंड्स। इवन इस सीन की स्टार्टिंग में जब अजय सान्याल बाथरूम से बाहर निकलता है तो वो बाथरूम के दरवाजे को डायरेक्टली हाथ से छू के बंद नहीं करता बल्कि रुमाल का इस्तेमाल करता है, अगेन एज टू नॉट लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। अनदर स्मॉल बट बिग डिटेल। अब कई लोगों का ये सवाल था कि इस सीन में हमजा ये एक फेक करेंसी को अपनी जेब में क्यों रख लेता है। वेल दिस इज अ सिंपल स्पाई प्रोटोकॉल जो यहाँ हमजा फॉलो कर रहा है, विच इज एविडेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। एज एन अंडरकवर एजेंट हमजा का काम सिर्फ ऑपरेशंस को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, प्रूफ भी कलेक्ट करना है, जिससे हर मिशन का डाटा इंटेलिजेंस नेटवर्क क्रिएट करती है अपने रिकॉर्ड्स के लिए। ये नोट जो वो लेता है ये एक सैंपल है जो इंडियन इंटेलिजेंस एनालाइज करेगी ये देखने के लिए कि कितनी प्रिसीजन से इस फेक करेंसी में सिक्योरिटी फीचर्स कॉपी हुए, जिससे वो नेसेसरी एक्शंस लेंगी फ्यूचर में इन फेक करेंसीज के डेवलपमेंट को रोकने के लिए। अब इस सीन में देखो हमजा जायन को अंडे खाने को कहता है। करी चावल के साथ अंडा भी तो खाना होता है। स्ट्रॉन्ग बनना है ना अब्बू की तरह, तो अंडा खाना है ना, अंडे खाओगे। वेल ये क्यूट सा कॉल बैक है उनकी ही प्रीवियस फिल्म उरी का, जहां विहान अपनी भांजी को भी सेम चीज कहता है। कल से अंडे खाना शुरू करो, ये मम्मी की तरह घास फूस नहीं। अब जब इकबाल को हमजा की असलियत मालूम चलती है तो फाइनल बैटल से पहले वो अपने बालों को ट्रिम कर लेता है, पर करता क्यों है? वेल इसका जवाब हमें इस सीन में मिलता है जहां देखो इन टेररिस्ट के बाल ट्रिम किए जाते हैं बिकॉज ये अपनी सपोजेड वॉर के लिए निकल रहे हैं। तो एंड में मेजर इकबाल भी वॉर मोड में आ जाता है हमजा और इंडिया के अगेंस्ट, तो वो भी अपने बाल ट्रिम कर लेता है, सिंबलाइजिंग द बिगिनिंग ऑफ हिज बैटल। अब इस सीन में हमजा जब शिरानी के साथ मुरीदके पे अटैक प्लान करता है तो गौर करो कि शिरानी के पीछे ब्लैक बोर्ड पे हम मुरीदके का लेआउट देख सकते हैं। देखो ये लिखा है मुरीदके, एंड ये ब्लूप्रिंट देखो, वो क्रॉस रोड, वो स्टेयर्स जो एग्जैक्टली मुरीदके में होते हैं। यहाँ देखो लिखा है ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये भी ब्लॉक लिखा है। अब आइदर ये एरियाज वाले ब्लॉक की बात हो रही है या ये ब्लॉकेड वाले ब्लॉक की, कि यहाँ रास्ते बंद करने हैं। यहाँ पे ये लिखा है दुकान, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉप होगी। सो ऑल टुगेदर मुरीदके पे अटैक के पूरे प्लान को यहाँ बोर्ड पे बनाया हुआ है। अब ऑब्वियसली इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसी छोटी डिटेल्स एक सेंस ऑफ रियलिज्म डालती हैं एक सीन में, कि आगे जो कुछ भी हो रहा है वो रैंडम नहीं हो रहा है, ब्लाइंड नहीं हो रहा है, सबकी एक प्लानिंग है जिसकी एक थोड़ी झांकी हमको मिल गई। अब इस सीन में जिस तरह से यहाँ हमजा ये चेन और हेड एक्स कॉम्बो बना के इकबाल की हाइट कम कर देता है, एज स्टाइलिश एज इट इज, ये एक और एग्जांपल है कि आदित्य धर सिर्फ एक फिल्म एंथुसियास्ट नहीं बल्कि एक गेमिंग नर्ड भी हैं, बिकॉज ये एक डायरेक्ट होमाज है गॉड ऑफ वॉर गेम का, जहां ये वेपन जो है वो सिमिलर है गॉड ऑफ वॉर के चेन्स ऑफ केओस से। और इतना ही नहीं, यहाँ जिस तरह से हमजा इकबाल के पैर काटता है ये भी होमाज है गॉड ऑफ वॉर 3 के इस सीन का, जहां क्रेटोस चेन्स ऑफ केओस का ही यूज करके हरमीज के पैर काटता है। प्योर मैन ऑफ कल्चर है भाई आदमी। अब इस सीन में जब अजय सान्याल जसकिरत को इंडिया वापस लाने के लिए नेगोशिएट करता
करता है तो उसका पोता उसकी गोद में सो रहा होता है, बिल्कुल चैन से, दुनिया के भसड़ और वजन से अनजान और अनटच्ड। एंड यहाँ देखो सान्याल जसकिरत को एसेट, स्पाई या ऑपरेटिव नहीं कहता, ही सिंपली सेज कि मेरा एक लड़का आपके पास है। मेरा एक लड़का है आपके पास। देयर इज अ रीजन फॉर दिस चॉइस ऑफ वर्ड। यहाँ इस सीन में ये दर्शाया जा रहा है कि एक लड़का चैन से सो रहा है क्योंकि दूसरा लड़का जगा है और एक ब्रूटल सिचुएशन को एंड्योर कर रहा है। इस फ्रेम में अजय सान्याल इज नॉट जस्ट सम गवर्नमेंट ऑफिसर, वो बल्कि एक गार्डियन है जो अपने दो बच्चों के बीच कॉट अप है, जहां उसे जसकिरत के रिलीज को मैनेज करना है बिना अपने पोते की स्लीप को डिस्टर्ब किए, जो एक्चुअली हम सब इंडियंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि जसकिरत जैसे अनसंग हीरोज की वजह से चैन से सो रहे हैं। ऑल्सो यहाँ बड़ी स्मार्टली डायलॉग्स के थ्रू कैरेक्टर डोमिनेशन को स्टैब्लिश किया जाता है। स्टार्टिंग में जब सान्याल शमशाद को कॉल करता है तो अस्सलाम वालेकुम से एड्रेस करता है, जिसके रिप्लाई में शमशाद वालेकुम अस्सलाम कहता है। सन्याल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सानियाल साहब। अब अस्सलाम वालेकुम एक इस्लामिक कल्चरल ग्रीटिंग है एंड पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री, तो यहाँ अजय सान्याल स्टार्टिंग में वही यूज करता है ग्रीट करने के लिए, इम्प्लाइंग कि अभी सिचुएशन फ्रेजाइल है और बॉल अभी भी शमशाद या हम कहें पाकिस्तान के कोर्ट में है। बट एज सून एज वो शमशाद की बैंड बजा देता है एंड हमजा को वापस करने को अग्री कर जाता है, देखो वो कॉल को नमस्कार बोल के एंड करता है, जिसका इवन शमशाद नमस्कार बोल के रिप्लाई भी करता है। दोबारा फोन नहीं करूंगा, नमस्कार। जो इंप्लाई करता है कि अब बॉल सान्याल के कोर्ट में है। सी कितने सटल और अमेजिंग तरीके से शिफ्ट ऑफ नेगोशिएशन को दिखाया गया है यहाँ पे, लव्ड इट। अब उजैर के इस लास्ट शॉट पे ध्यान दो जहां उसके फेस पे क्लोजअप आता है। दिस सीन इज बेसिकली द एंड ऑफ उजैर इन दिस स्टोरी। नाउ व्हाट आई नोटिस कि ये कितना सिमिलर है पार्ट 1 में रहमान डकैत के लास्ट शॉट से, वही फेस इंक्लिनेशन, वही एंगल, एंड दोनों शॉट्स दोनों कैरेक्टर्स के एंड सिग्निफाई कर रहे हैं, एज इफ एक विजुअल पैरेलल ड्रॉ किया गया है यहाँ दोनों के बीच। ऑल्सो रहमान और उजैर दोनों ही हमजा की असलियत कभी नहीं जान पाए। अब हमजा जब फ्लाइट से जा रहा होता है तो हम जमील की आंखें नम देख सकते हैं फॉर अ मोमेंट। वेल उसके ये आंसू दो कहानियां बताते हैं। पहला एक फेयरवेल उसके आज तक के बेस्ट एजेंट का, जो इस पॉइंट पे सिर्फ एक एजेंट नहीं उसके बेटे जैसा था, इनफैक्ट उसका दामाद था, बिकॉज अमंगस्ट एवरीथिंग हमजा ने यालेना पे कभी कोई आंच नहीं आने दी फॉर द सेक ऑफ हिज मिशन। दूसरी कहानी है खुद जमील की, एक इंडियन एजेंट जो 45 साल से पाकिस्तान में है और अपनी आंखों के सामने एक दूसरे एजेंट को अपना मिशन खत्म करके घर जाते हुए देख रहा है। तो यहाँ काइंड ऑफ जमील एक लॉन्गिंग महसूस कर रहा है अपने असली घर भारत के लिए, जहां एज अपोज टू हमजा वो पॉसिबली कभी वापस नहीं जाएगा। इवन यहाँ गाने की लाइंस आती हैं, एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का जब वो अजनबी बन के पास से गुजरते हैं। तो यहाँ एतबार मोहब्बत का बढ़ना इज हिज लव एंड लॉन्गिंग फॉर हिज कंट्री, जब हमजा जो अब एक अजनबी बन के उसके पास से गुजर रहा है और उसे वही जाता हुआ देख रहा है। एंड देन जमील पुट्स हिमसेल्फ बैक कि भैया अभी मुझे यहीं रहना है, लेट्स गेट बैक। सो मच ब्यूटीफुल एज वेल एज ट्रैजिक। अब ये डिटेल सुन के तुम डेफिनेटली सोचोगे कि भाई मैं क्या बहुत ज्यादा बेरोजगार हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूट्यूब भी करता हूँ और जॉब भी, बट स्टिल ये डिटेल मैंने एक्सीडेंटली डिस्कवर करी, बट इट वॉज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस टू इग्नोर। तो इंडिया आने के बाद जसकिरत अजय सान्याल के नॉलेज के बिना भाग जाता है अपने घर पठानकोट। अब यहाँ जो ये ट्रेन बोर्ड करता है वो है दिल्ली पठानकोट SF एक्सप्रेस 22429। अब अजय सान्याल जसकिरत से अगली सुबह 8 बजे डी ब्रीफिंग के लिए प्रेजेंट रहने को कहता है। कल सुबह 8 बजे डीब्रीफिंग के लिए तैयार है ना? बट अगली सुबह 8 बजे जब डीब्रीफिंग का टाइम होता है तो वो गायब, बिकॉज एट दैट टाइम वो इस ट्रेन को बोर्ड करने आया था। नाउ क्रेजी चीज ये है कि ये जो ट्रेन है दिल्ली पठानकोट SF एक्सप्रेस, ये एक्चुअली में सुबह दिल्ली से 8:15 पे डिपार्ट करती है। मतलब ये ट्रेन बस रैंडमली यहाँ स्टोरी की वजह से नहीं है, इट एक्चुअली कोइंसाइड्स विद द टाइम जो अजय सान्याल ने जसकिरत को दिया था। मतलब अभी ये पीक डिटेलिंग कौन सी डिटेलिंग है मुझे नहीं पता क्या कहेंगे उसको। अब आते हैं फाइनल डिटेल पे जो कि है डेस्टिनी सॉन्ग। इसमें इन लिरिक्स पे ध्यान दो जो जसकिरत के ट्रेनिंग के टाइम पे आते हैं। ये सिर्फ लिरिक्स नहीं बल्कि जसकिरत की लाइफ को समराइज करते हैं। डेस्टिनी, यू नो व्हाट आई वांट टू बी, डेस्टिनी प्लीज डोंट लाई टू मी, हु एम आई सपोज्ड टू बी, शुड आई चेंज हु इज क्लोज टू मी, और इज इट ऑल डेस्टिनी, डेस्टिनी डोंट लाई टू मी। जब पिंडा जसकिरत से कहता है कि उसको आर्मी यूनिफॉर्म में देखना उसका ख्वाब था, तो जस्सी कहता है कि उसकी जिंदगी उसकी फैमिली के लिए है, अगर वाहेगुरु जी की मर्जी हुई तो अगली जिंदगी देश के नाम। तो हु एम आई सपोज्ड टू बी, जो कि इस केस में जसकिरत इज सपोज्ड टू बी एन आर्मी ऑफिसर। शुड आई चेंज व्हाट्स क्लोज टू मी, ये ख्वाब जसकिरत के बहुत क्लोज था, बिकॉज अगेन उसके खून में देशभक्ति है, जो वो खुद भी कहता है। देशभक्ति हमारे खून में है सर। बट नाउ ही हैज टू चेंज व्हाट्स क्लोज टू हिम, उसकी फैमिली की वजह से। बट उसकी इसी जिंदगी में वाहेगुरु जी उसको दूसरा मौका दे देते हैं अजय सान्याल के थ्रू, बिकॉज इट वॉज हिज डेस्टिनी टू प्रोटेक्ट द कंट्री। ऐसे नहीं तो वैसे उसे ये करना था। आदित्य धर साहब, यू ब्यूटी। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है धुरंधर द रिवेंज डिटेल्स वीडियो। बाकी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। और भाई अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच वीडियोस।
Till then, this is your Pop Culture Nut signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.